व्हाट अबाउट मेडिटेशन, साइंस इज टॉकिंग अलाउट अबाउट इट। साइंस ने ठीक है बात कर, हम हमेशा से मेडिटेटिंग कौन थे, ये किसी का सवाल है यहाँ तो साइंस, हम हैं ही मेडिटेशन वाले लोग। हर वक्त नमाज मेडिटेशन, नमाज के बाद दुआ मेडिटेशन, एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतज़ार करना मेडिटेशन। हदीस में आता है अफजल तरीन लोगों में से वो लोग हैं अल्लाह की जो है वो रहमतों पे अल्लाह ने जिन पे रखी है, उनमें से एक वो हैं जो है जो एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में इंतज़ार, सब मेडिटेशन। फ़ैज़ा फ़रक़ता फ़ंसा वला रब्बी का फ़र्क अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दीन इस्लाम है ही मेडिटेशन का ना, आप वर्ड उसे मेडिटेशन कहते हैं, हम उसे कहते हैं जी पॉन्डर है, तफक्कुर है, तदब्बुर है, अफला यतदब्बरुनल कुरान। दीन इस्लाम कुरान और हदीस और शरीयत तो भाईजान है ही थिंकर्स के लिए। सोचें, अल्लाह कहता है ऊँट देखें, अफला यंजुरून इलल इबली कैफ़ खुलिक़त, ऊँट देखें, सोचें। मगर फ़र्क हम में और दूसरे में यह है कि जी हमारे यहाँ सोचने की भी डोमेन्स और प्रिंसिपल डिफाइंड है। जैसे अल्लाह कहता है ना ला तफक्कुर जो है वो खल्क़िल्लाह में करें, अल्लाह में ना करें, है ना। ला तफक्कुर फिल्लाह, अल्लाह की ज़ात में तफक्कुर ना करें, उसकी इस्मा सिफ़ात को जानना। तो मखलूक के अंदर आप अल्लाह की जो है ना उन सिफ़ात का ज़हूर देखेंगे। आगे से आपको अल्लाह की ज़ात समझ में आना शुरू होगी, अल्लाह के काम कैसे। रहमत देखेंगे तो रहीम समझ में आएगा, अदल देखेंगे तो आदिल समझ में आएगा, ठीक है। कहर देखेंगे तो कहार समझ में आएगा, काहिर समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम इस्लाम तो है ही मेडिटेशन का नाम है। तो ऑब्वियसली अगर अब इसको दूसरे लोग अपना रहे हैं और ब्रांडिंग अपने टर्मिनोलॉजीज़ के साथ रख रहे हैं, तो दुनिया में जितने भी मज़ाहिब से ये जो ऑफ शूट्स होकर फिर दूसरे रिलीजन बन गए, इस्लाम ही असल रियलिटी थी जो मेडिटेशन बताता था हमेशा। अपने अंदर सोचना, अल्लाह कुरान में नहीं कहता कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगदिन, आगे देखो तुम्हारी नफ्स ने क्या भेजा है। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, क्या तुम अपने नफ्सों में बसीरतों के साथ देखते नहीं हो कि तुम्हारे अंदर का नफ्स क्या है। तो इट वॉज ऑलवेज अबाउट टेकिंग द डीपर डाइव इन योर सेल्फ। अच्छा जी, अगला सवाल है कि जी मैं डबल माइंड हो जाता हूँ, कोई ऑप्शन आ जाए मेरे सामने तो समझ नहीं आता कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ। ये फैसला और डिसीजन मेकिंग के हवाले से क्वेश्चन है, और बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन भी होंगे यहाँ पे कि जी फैसला कैसे करें, इनिशिएटिव्स कैसे लें, 2 ऑप्शन आ जाएं, 3 ऑप्शन आ जाएं, व्हाट शुड आई डू एंड हाउ शुड आई मैनेज द थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये भी डाउट और कन्फ्यूजन और शक का मसला है ना। शक ये होता है कि हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना वो ऐसे होगा, दो पॉजिटिव यानी एक दूसरे की कंफॉर्मिटी रखने वाले एलिमेंट्स में से सिलेक्ट करना है और 2 मुतजाद चीज़ों में सिलेक्ट करना है। 2 फैसले हैं ये, एक में वो 2 हैं जो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक जैसे एक इंजीनियर है, इंजीनियर में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, दोनों एक ही के 2 हैं। और एक इंजीनियरिंग है, एक डॉक्टर है, मैंने दोनों मुतजाद फील्ड्स हैं। इसी तरह एक हक है, एक बातिल है कभी कभी, ठीक है। और कभी कभी 2 बातिल के बीच में सिलेक्ट करने में इशू हो जाता है, कभी कभी 2 हक में सिलेक्ट करने में इशू होता है, और हक और बातिल के बीच में भी सिलेक्ट करने के इश्यूज हो जाते हैं। राइचियसनेस और 2 राइचियसनेस 2 खैर में भी सिलेक्ट करना, तो ये मसला है 2 ऑप्शंस के बीच में। एक तो जो ऑपोजिट फोर्सेस टकरा रही होती है ना, उसके अंदर आप हम अरबी में अमारत कहते हैं उस वर्ड को, जो दोनों को जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे ये ग्लास है और ये मोबाइल फ़ोन है। ग्लास को ग्लास जिन प्रॉपर्टीज़ की वजह से कहा जाता है ना, ये इंसान के माइंड में होती है, ठीक है। और जो ये मोबाइल को मोबाइल कहा जाता है ना, जो मैं समझता हूँ ये मोबाइल लेकर, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से ये मोबाइल है और ग्लास नहीं है, वो आपके माइंड के अंदर और मेरे माइंड के अंदर है। जब इंसान के अंदर ग्लास की प्रॉपर्टीज़ और ये मोबाइल की प्रॉपर्टीज़ आपस में गिच मिच हो जाएंगी, गफलत में चली जाएंगी, या उसमें निसियान हो जाएगा, या फॉरगेटफुलनेस होगी, या झोल आ जाएगा, तो तब कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो वो ग्लास के अंदर और मोबाइल में ना फ़र्क नहीं कर पाता। ऑप्शंस भी लाइफ के ऐसे ही होते हैं। इस ऑप्शन के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसे एक ऑप्शन बना के लाई थी, और इसको जो दूसरा एक ऑप्शन बना के लाएगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ना आपकी स्टडी कमज़ोर है, या आपका रिसर्च वीक है, या आपका एक्सपीरियंस का नहीं है उसके अंदर, या आप अननोन कैटेगरी के अंदर उस पर गए हुए नहीं है, या आपने उसमें सही सीरतें नहीं खोली, या आपने प्रॉपर लोगों से उसकी जो ना उसको डिस्कस नहीं किया, कोई कमी रह गई जिसकी वजह से वो उस ऑप्शंस के जितने भी डायनामिक्स हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, वो आपके माइंड में नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं दोनों के बीच में। तो इसलिए मैं कहूँगा दोनों ऑप्शंस में लेने के लिए ये 6-7 चीज़ों का ख्याल रखें। खैर और शर का मुआजना, मतलब कि फ़ायदा और नुकसान दोनों में, दोनों का फ़ायदा नुकसान से ताल्लुक़ होगा तो हम सेलेक्ट करेंगे ना। तो दोनों के फ़ायदा नुकसान आपने फ़ैसला करना है इज्तिमाई लिहाज से। इसका इज्तिमाई खैर कितना है इस ऑप्शन का, और इसका कलेक्टिव और इज्तिमाई खैर कितना है मैक्रो के लिहाज से।
इसका इज्तिमाई खैर यानी कलेक्टिव सोशल एस्पेक्ट के लिहाज से कितना खैर है, इसमें सोशल एस्पेक्ट से कितना खैर है, इसमें सोशल एस्पेक्ट से कितना शर है, इसमें सोशल एस्पेक्ट से कितना शर है, इनफरादी लिहाज से इसमें कितना खैर है और शर है, और इसमें इनफरादी लिहाज से कितना खैर और शर है, मेरे पर्सनल जिस्मानी लिहाज से कितना खैर और शर है, इसमें जिस्मानी लिहाज से कितना खैर और शर है, मेरे रूहानी लिहाज से इसमें कितना खैर और शर है, इसमें रूहानी लिहाज से कितना खैर और शर है, फिर इसके अंदर कुलियात और मैक्रोस के लिहाज से कितना खैर और शर है, इसमें कुलियात के लिहाज से, मैक्रोस के लिहाज से कितना, जेनेरिकली इसमें कितना खैर और शर है, जुजियात के लिहाज से इसके कितने सेगमेंट्स को ये माइक्रोज में स्पेसिफिकेशन में जाके हिट कर रहा है, खैर और शर के लिहाज से इसमें कितना, ये सारी चीज फिर फ्यूचर के लिहाज से और मुस्तकबिल के लिहाज से और हाल के लिहाज से और मादी के लिहाज से खैर और शर का मुआवजा करना पड़ेगा। ये सब ऑप्शंस के अंदर जब आपका रिसर्च वर्क, आपकी सीरतें, आपका डेटा कलेक्शन, आपका ये सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी ना, फिर आपने अपने मिजाज के साथ इसको टैली करना है कि जी मैं आज कैसा हूँ, कल कैसा हो सकता हूँ, कितनी चेंजेस मेरे में आ सकती हैं, कितनी नहीं आएंगी, फिर उसके साथ टैली करके इंसान डिसीजन लेता है। दैट्स हाउ यू डिसाइड बिटवीन टू ऑपोजिट फोर्सेस। इस सवाल का जवाब फिर कभी दूंगा कि दो पॉजिटिव के अंदर से दो सही के बीच में से कैसे सिलेक्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारे उसूल हदीस का एक सब्जेक्ट है, सही हदीस और ज़ईफ हदीस के बीच में सेलेक्ट करने के भी क्राइटेरिया हमारे दीन ने 1200, 1300, 1400 साल पहले ही दे दिए थे। दो सही हदीस में से असा रिवायत अगर सेलेक्ट करनी हो तो ये एक अलहदा इल्म है बाकायदा। तो ये ऑप्शंस जो हमारे पास आज आ रहे हैं ना कि दो ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए डिसीजन मेकिंग कैसे हो, हमारे बड़ों ने इसको दो रिवायतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती थी और दोनों सही होती थी, मगर दोनों में से कुछ टेक्स्ट एक दूसरे के साथ नहीं जा रहा था या कहीं कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहा था या मुखालिफ में था, तो उसको कैसे सेटल करते थे दो सही रिवायतों को भी। ये फन हमने 1200, 1300, 1500 कर लिया हुआ था, ये पहले ही मौजूद था कुरान हदीस के अंदर। बहरहाल देयर वाज नथिंग न्यू दैट वाज इन्वेंटेड, इट वाज ऑलवेज डन बाय द इस्लामिक थिंकर्स एट दैट टाइम।